अगर आपके पास अपनी बाइबलें हैं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मेरे साथ दूसरा शमूएल अध्याय 11 निकालें। 2 शमूएल अध्याय 11, जहां इस संदेश का शीर्षक है दाऊद और बतशेबा। और यह कहानी दाऊद के जीवन के दूसरे भाग के लिए वही महत्व रखती है जो दाऊद और गोलियत की घटना उसके जीवन के पहले भाग के लिए रखती थी। दाऊद के गोलियत को हराने की उस घटना ने उसके जीवन को आकार दिया अगले 20 वर्षों के लिए। जब उसने बतशेबा के साथ पाप किया तो उसके परिणाम ऐसे थे जिन्होंने उसके जीवन को अगले 20 वर्षों तक आकार दिया। वैसे यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कहानी है जिसके बारे में अक्सर मुझे नहीं लगता कि लोग इसके सभी परिणामों को वास्तव में समझ पाते हैं, लेकिन हम इस पर गौर करेंगे। यह उन लोगों के लिए एक प्रासंगिक संदेश है जो विवाहित हैं, उन लोगों के लिए भी जो विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं, और हम सभी के लिए भी इस मायने में, क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे लालसा और पाप किसी व्यक्ति की सोच पर हावी हो सकते हैं और उन्हें सबसे खराब फैसले लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। 1 लाख लोगों के एक सर्वेक्षण के अनुसार, जिसे साइकोलॉजी टुडे ने करवाया था, लगभग 94,000 लोगों से इस अध्ययन में सवाल पूछे गए। और इस सर्वेक्षण में पुरुषों और महिलाओं से पूछा गया कि क्या उन्होंने व्यभिचार किया है या नहीं, और 23% पुरुषों तथा 20% महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने व्यभिचार किया है। वैसे मुझे नहीं पता, वे कहते हैं कि ये आंकड़े वास्तव में कम भी हो सकते हैं, क्योंकि कितने लोग वास्तव में यह स्वीकार करेंगे कि उन्होंने ऐसा किया है। हमारी आज की समझ के लिए मैं व्यभिचार को इस तरह परिभाषित करना चाहूंगा। व्यभिचार वह काम है जिसमें कोई विवाहित व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है जिससे उसका विवाह नहीं हुआ है। इस सर्वेक्षण में यह भी बताया गया कि 60% व्यभिचार के मामले कार्यस्थल पर ही होते हैं, और शायद दूसरा सबसे संभावित स्थान जिम है, जिससे यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। और मेरी प्रार्थना है कि यह उन लोगों के लिए चेतावनी का काम करे जो खुद को विवाहित होने पर भी विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित पाते हैं। आप उनके साथ समय बिता रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ एक संबंध बना रहे हैं, चाहे वह आमने सामने हो या ऑनलाइन, या फिर यह उन लोगों के लिए भी चेतावनी का काम करेगा जो पहले ही किसी और के साथ व्यभिचार कर चुके हैं। मेरी आशा है और मेरी प्रार्थना है कि यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और आपके जीवन में छाए अंधकार को दूर करने के लिए रोशनी जलाए, और आप उन परिस्थितियों को स्वीकार करें जिनमें आप खुद को पाते हैं। और इसका कारण यह है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने व्यभिचार किया है अपने व्यभिचार को स्वीकार करता है तो 57% ऐसे विवाह टिके रहते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका विवाह आपके लिए परमेश्वर की सर्वोत्तम योजना है। एक नया संबंध आपके लिए परमेश्वर की सर्वोत्तम योजना नहीं है, और अपने आप को परमेश्वर की सर्वोत्तम योजना के लिए समर्पित करना बेहतर है, बजाय इसके कि आप सोचें कि आप बेहतर जानते हैं और कोई नया संबंध आपके लिए बेहतर होगा। वास्तव में उस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि केवल 7% अफेयर ही विवाह में बदलते हैं, और 75% ऐसे विवाह जो अफेयर से शुरू होकर तलाक में समाप्त हो जाते हैं। तो यह एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है। मैं मानता हूं कि यह एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि मुझे लगता है कि अक्सर इसे मीडिया या बातचीत के माध्यम से ऐसे प्रस्तुत किया जाता है जो वास्तव में तथ्यों के अनुरूप नहीं होता, जैसा कि हम आज देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स ले रहे हैं, अगर नहीं ले रहे तो जरूर लें। मैं 3 क्षेत्रों पर बात करना चाहता हूं। पहला क्षेत्र जिस पर मैं चाहता हूं कि हम ध्यान दें वह है वे परिस्थितियां जो व्यभिचार की ओर ले जाती हैं।
एक व्यक्ति ने इसे इस तरह कहा, पाप होता है लेकिन यह शायद ही कभी अचानक होता है। मेरा मतलब है, कोई कहता है मैं बस गिर गया। नहीं, इसमें कई कदम होते हैं। यह एक प्रक्रिया है। ऊपर से यह ऐसा लग सकता है, लेकिन जब आप उन लोगों से बात करते हैं जो अनैतिकता में शामिल हुए हैं, या हम कह सकते हैं किसी भी आदतन पाप में, तो निरपवाद रूप से होता यह है कि कुछ फैसले लिए गए थे, कुछ कदम उठाए गए थे जिन्होंने उस व्यक्ति को उस स्थिति में पहुंचा दिया, पाप की स्थिति में। और यही बात राजा दाऊद के जीवन में भी हुई थी। मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि उसके चरित्र में दरारें थीं। उसने अपनी सतर्कता छोड़ दी थी। उसने अपने मानकों को भी नीचे गिरा दिया था। उसके रवैये में और जीवन की परिस्थितियों से निपटने के तरीके में लापरवाही आ गई थी। जब आप 2 शमूएल अध्याय 11 पर आते हैं, तब दाऊद लगभग 50 वर्ष का है। वह 20 वर्ष से अधिक समय से राजा है। इस दौरान उसने खुद को एक साहसी योद्धा, बढ़ते साम्राज्य का सक्षम राजा और एक प्रतिभाशाली कवि व संगीतकार के रूप में स्थापित किया है। लेकिन इन सब के बावजूद उसके चरित्र की नींव में दरारें थीं। ऐसी दरारें जो परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति में भी आ सकती हैं अगर वे सावधान न रहें तो। यही समस्या है। कुछ लोग हैं और आप सोच रहे हैं कि यह मेरे साथ कभी नहीं होगा क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। और आपके लिए मैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 में पौलुस के शब्द कहूंगा, जब कोई सोचता है कि वह स्थिर है तो उसे सावधान रहना चाहिए कि कहीं वह गिर न जाए। यह महत्वपूर्ण है, यह समझना कि हम सभी मनुष्य हैं और हमें केवल अपने कार्यों पर ही नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोणों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। यह मन से शुरू होता है। इसीलिए सुलेमान ने नीति वचन अध्याय 4 में कहा, सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो दाऊद के जीवन को देखिए। ऐसे क्षेत्र हैं जहां उसके चरित्र में दरारें दिखाई देती हैं। पहला क्षेत्र होगा भोग विलास का क्षेत्र। इसे अध्याय 11 पद 1 में देखें। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को भेजा। मेरा मतलब है, राजाओं को तो युद्ध लड़ना चाहिए, राजाओं को सेना की अगुवाई करनी चाहिए। दाऊद हमेशा सेना अगुवाई किया करता था, लेकिन अब अचानक दाऊद सेना को युद्ध के लिए भेज रहा है और खुद यरूशलेम में ही रुक गया है। आखिरकार जब आप अपने महल के बिस्तर की शान और शौकत में 40 मील दूर सो सकते हैं, तो राब्बा के बाहर रेगिस्तान में तंबू में क्यों रहें? मैं चाहता हूं कि आप भोग विलास के बारे में इस बात पर ध्यान दें। भोग विलास आपको गलत समय पर, गलत जगह और गलत लोगों के बीच पहुंचा देता है। मैं इसे इस तरह कहना चाहूंगा, आइए इसे अपनी स्थिति में लागू करें। भोग विलास किसी व्यक्ति को उस पुरुष या महिला के साथ लंबा लंच करने के लिए प्रेरित कर सकता है जिसकी ओर वह आकर्षित है। भोग विलास किसी व्यक्ति को अपने हाई स्कूल के प्रेमी या प्रेमिका के साथ अंतरंग संदेशों वाली बातचीत शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकता है। भोग विलास किसी व्यक्ति को जिम में उस मजेदार और आकर्षक विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ वर्कआउट करने के अतिरिक्त प्रयास करने को प्रेरित कर सकता है। यह भोग विलास है। पद 2 में हम यह पढ़ते हैं, एक शाम दाऊद अपने बिस्तर से उठा। आप कहना चाहेंगे यह क्या हो रहा है? क्या तुम पूरे दिन बिस्तर पर थे? यह नहीं लिखा है कि वह बीमार था, यह नहीं लिखा है कि वह घायल था, वह बस आराम कर रहा है। मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि दाऊद अब नरम हो गया है। वसंत का मौसम है, सेना को अभी अभी अवकाश मिला था और अब युद्ध का समय है। और यहां दाऊद है, वह आराम कर रहा है, वह मंदिर के लिए योजनाएं नहीं बना रहा है, वह नए भजन नहीं लिख रहा है,
वह न तो परमेश्वर को खोज रहा है और न ही परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है। वह बस यूं ही पड़ा हुआ है। आलस्य शैतान का खेल का मैदान है। यह चरित्र में दूसरी दरार है। सफलता से आई आत्मसंतुष्टि। दाऊद ने एक के बाद एक सफलता देखी थी, सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक, और इससे उसने अपनी धार और सजगता खो दी थी। देखिए, सफलता के साथ क्या हो सकता है। सफलता गलत नहीं है, लेकिन अगर आप सावधान नहीं हैं तो यह आपको सुस्त बना सकती है। यह आपको अपनी सतर्कता कम करने के लिए मजबूर कर सकती है। अगर हम सावधान न रहें तो क्या हो सकता है कि सफलता लोगों का ध्यान परमेश्वर से हटा दे और वे खुद पर केंद्रित हो जाएं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। सावधान रहें कि वह आशीष आप पर केंद्रित न हो। हमें आशीष इसलिए मिली है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बन सकें। हमें दूसरों की सहायता करने के लिए आशीष मिली है। यह इस बारे में है कि परमेश्वर हमारे माध्यम से दूसरों के जीवन में अपने नाम और राज्य की महिमा के लिए क्या करना चाहता है, न कि हमारे लिए क्या कर सकता है। हालांकि अब दाऊद लगभग पूरी तरह से अपने बारे में ही सोच रहा है। तीसरी चरित्र की कमजोरी है आत्मिक रूप से सुस्त होना। वह आराधना नहीं कर रहा है, वह भजन नहीं लिख रहा है। आत्मिक रूप से उसने बढ़ना बंद कर दिया है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आप में से कुछ लोग आज ऐसी स्थिति में हैं जहां अगर आप ईमानदारी से देखें तो आपको कहना पड़ेगा कि आप आत्मिक रूप से आज भी वैसे ही हैं जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले थे, या जितना भी पीछे आप सोच सकते हैं। और सच्चाई यह है कि हम या तो मसीह के और करीब बढ़ रहे हैं या मसीह से और दूर जा रहे हैं। इस कहानी में जो बात दिलचस्प और बहुत दुखद है वह यह है कि हमेशा, और हमने देखा है कि दाऊद बार बार प्रभु से पूछता है और हर बार जब वह ऐसा करता है तो उसे सफलता मिलती है। लेकिन जब बात अम्मोनियों को खोजने की आती है तो यह केवल उनके किए गए कार्यों की प्रतिक्रिया है। और आप कहीं भी दाऊद को यह पूछते नहीं पाते कि परमेश्वर से क्या करना है या कैसे करना है। उसके द्वारा परमेश्वर के संदूक के सामने आराधना करने का कोई उल्लेख नहीं है। और जब आप यह भूल जाते हैं कि यह सब परमेश्वर के बारे में है तो आप सोचने लगते हैं कि यह आपके बारे में है, और तब एक बड़ा पतन आने वाला है। यह चरित्र में चौथी दरार है। आइए इसे असंयमित स्वार्थ कहें। पद 2, एक सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था। वैसे छत 2 मंजिला घर की होती थी। छत का एक हिस्सा खुला होता था ताकि उस देश की गर्मी में आप छत पर जा सकें। वहां ठंडक होती थी और आप टहल सकते थे। वहां एक मुंडेर होती थी जो लोगों को छत से गिरने से बचाती थी। तो ऐसा नहीं है कि वह किसी 10 से 12 ढलान वाली छत पर टहल रहा था, वह समतल सतह पर टहल रहा था। जब वह छत पर टहल रहा था उसने एक महिला को नहाते हुए देखा। वह महिला बहुत सुंदर थी। मैं एक पल लेना चाहता हूं और बतशेबा के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर जब इस परिच्छेद पर उपदेश दिया जाता है तो लोग यहां रुकते हैं और उनका पहला सवाल होता है, आखिर वह वहां क्यों नहा रही थी जहां वह उसे देख सकता था। और दूसरी बात यह कही जाती है, महिलाओं, आपको अपने पहनावे का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पुरुष आपके पहनावे के आधार पर आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हो सकता है कुछ ऐसे परिच्छेद हों जहां रूप रंग पर विचार करना उचित हो, लेकिन यह वह परिच्छेद नहीं है। मुद्दा यह नहीं है कि बतशेबा नहा रही थी। दरअसल मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बतशेबा और उसके पति ऊरिय्याह को स्पष्ट रूप से पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करता है। उसका स्नान किसी कामुक शनिवार की रात दाऊद से मिलने की तैयारी नहीं थी। यह उसे लुभाने के लिए नहीं था या किसी और के लिए भी नहीं था। दरअसल पवित्र शास्त्र 4 पद में स्पष्ट करता है कि यह उसके मासिक धर्म के बाद के धार्मिक स्नान से संबंधित था।
वास्तव में डलास थियोलॉजिकल सेमिनरी की प्रोफेसर सैंड्रा ग्लान लिखती हैं, बतशेबा एक विशेष प्रकार का स्नान कर रही थी जो यहोवा के आराधकों द्वारा मासिक धर्म के बाद धार्मिक रूप से शुद्ध होने की इच्छा में किया जाता था। देखें लेव्य व्यवस्था 15:19 से 20 और 28 से 30। जैसा कि आमतौर पर कलाकृतियों में दर्शाया जाता है, इसके विपरीत कहीं भी यह संकेत नहीं है कि बतशेबा अपनी छत पर नहा रही थी। वह शाम के समय स्नान कर रही थी। वह व्यवस्था का पालन करते हुए नहा रही थी। यह एक ऐसी महिला है जिसका हृदय परमेश्वर की बातों के प्रति समर्पित है। यह एक ऐसी महिला है जो वह कर रही है जो कोई भी व्यक्ति अगर पूरे मन से परमेश्वर की सेवा करता है तो वह शुद्ध, धार्मिक रूप से शुद्ध रहने की परवाह करता है। सेना नगर से बाहर थी, इसलिए अधिकांश पुरुष चले गए थे। शायद उसे लगा हो कि दाऊद भी चला गया है, लेकिन इसके बावजूद मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर यह एक धार्मिक स्नान है तो यह पूरी दुनिया के देखने के लिए खुले में नहीं होता। इसे मिकवा कहा जाता है और आमतौर पर इसे घर के ऐसे हिस्से में रखा जाता है जहां कुछ गोपनीयता हो। दाऊद ने कितना देखा, कौन सा हिस्सा देखा, यह हम वास्तव में नहीं जानते। हम केवल इतना जानते हैं कि वह जानता था कि वह क्या कर रही थी। उसने उसे नहाते हुए देखा। हम नहीं जानते कि उसने उस पल में वह सब कुछ देखा था जो देखा जा सकता था। तीसरे पद में दाऊद ने किसी को उसके बारे में पता लगाने के लिए भेजा और उस आदमी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बतशेबा नहीं है? अब यदि आप 2 शमूएल 23 देखें और हम इसे यहां तुरंत ध्यान में ले आए तो गीलोई अहीतोपेल का पुत्र एलियाम। अहीतोपेल दाऊद के दरबार में एक सलाहकार था। जब वह बोलता था तो ऐसा माना जाता था मानो परमेश्वर के वचन ही कहे गए हों। तो दाऊद अहीतोपेल को बहुत लंबे समय से जानता है, लेकिन यह दाऊद के पराक्रमी पुरुषों की एक सूची है। इनमें से कई लोग दाऊद के पास तब आए थे जब वह राजा नहीं था, जब उसके पास केवल एक छोटा सा समूह था। यह वह व्यक्ति है जिसने दशकों तक दाऊद के साथ मिलकर लड़ा है। यह बतशेबा का पिता है, यह बतशेबा का पति है, एक और व्यक्ति जो विदेशी है, जो यहूदी धर्म में दीक्षित हो गया है और उसने भी दशकों तक दाऊद के साथ मिलकर लड़ा है। ये दाऊद के मित्र हैं। ये वे लोग हैं जो दाऊद को अच्छी तरह जानते हैं और दाऊद भी उन्हें अच्छी तरह जानता है। बतशेबा जो एलियाम की बेटी और उरिय्याह की पत्नी है, वह दाऊद के बारे में जानती होगी। उसने उनके माध्यम से दाऊद के बारे में सुना होगा और अब अचानक उसे राजा द्वारा बुलाया जाता है और उसके पास लाया जाता है ताकि उसके साथ यौन संबंध बनाए जा सके। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसे झटका लगा है, वह डरी हुई है। वह राजा है और उसके साथ बलात्कार किया जाता है। वास्तव में विद्वान कहते हैं कि बतशेबा की कहानी दाऊद की बेटी तामार की कहानी से बहुत बहुत मिलती जुलती है, जिसका बलात्कार दाऊद के एक बेटे द्वारा किया जाता है। और शमूएल का लेखक चाहता है कि आप वहां उस संबंध को देखें। मुझे पता है कि आप यह अक्सर नहीं सुनते। मैं बस इतना कह रहा हूं कि इस मामले में वह एक पीड़िता है। अब वापस तीसरे पद पर आते हैं। जब सेवक आता है तो वह अविश्वसनीय होता है। वह कहता है, अरे दाऊद, मुझे पता है कि तुम्हारी इस महिला में रुचि है, लेकिन तुम्हें यह बंद करना चाहिए क्योंकि तुम उसके पिता और उसके पति के अच्छे मित्र हो। तुम्हें पीछे हटना चाहिए मित्र, तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। लेकिन दाऊद उस क्षण में वासना में डूबा हुआ, स्वार्थ में डूबा हुआ, खुद को हमेशा संतुष्ट करने का आदी सोचता है कि उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, उसे अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है। अगर उसमें यौन इच्छाएं हैं तो उसके पास कई पत्नियां हैं, उसके पास रखेलियों से भरा एक हरम है। लेकिन संयम में रहने की बजाय और अपनी यौन इच्छा को संतुष्ट करने के लिए उचित रास्ता अपनाने के बजाय
उसने फ्रांस की पत्नी और पुत्री का उपयोग किया। बात करते हैं स्वार्थ की। जब खुद को राजा बना लिया जाता है तो पाप दूर नहीं होता। चौथा पद, तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो रथु से शुद्ध हो गई थी। यही वह धार्मिक स्नान था जो उसने किया था। फिर वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। क्या आप जानते हैं यह पद हमें क्या बताते हैं? उसका दाऊद से कई सप्ताहों से कोई संपर्क नहीं हुआ था। 6 सप्ताह, 8 सप्ताह, 9 सप्ताह, यह सब हमें बताता है कि दाऊद किसी भी अच्छी या धार्मिक चीज की तलाश में नहीं था। वह तो बस एक रात का संबंध चाहता था। और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि यह घटना, यह वही व्यक्ति है जो परमेश्वर के मन के अनुसार था और वह एक दानव की तरह व्यवहार कर रहा है। इस बात से हर किसी को हैरान होना चाहिए। ऐसा कैसे हो जाता है? गलती कहां हुई? कोई व्यक्ति जिसने परमेश्वर से इतनी गहराई से प्रेम किया, वह पाप के कारण इतना अंधा कैसे हो सकता है? अगर आप 2 शमूएल अध्याय 11 में बने रहें और याकूब अध्याय 1 में जाए तो याकूब हमें 2 पदों में बहुत संक्षिप्त रूप से बताता है कि पाप किसी के जीवन में कैसे काम करता है। इसे आयत 14 में देखें। प्रलोभन हमारे अपने ही इच्छाओं से आता है जो हमें लुभाती हैं और हमें भटका ले जाती हैं। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि आपकी इच्छाएं आपको फंसा सकती हैं और वे आपको वहां ले जा सकती हैं जहां आप जाना नहीं चाहते। लेकिन यह सब एक अभिलाषा से शुरू हुआ था और ये अभिलाषाएं पापपूर्ण कार्यों को जन्म देती हैं। और जब पाप को बढ़ने दिया जाता है तो यह मृत्यु को जन्म देता है। मैं आपको केवल 4 चरण वे बढ़ते हुए क्रम बताऊंगा जिनकी चर्चा याकूब कर रहा है। सबसे पहले अभिलाषा आती है। आइए इसे कल्पना कहें। आप किसी चीज, किसी व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जो जिम में कसरत कर रहा है। आप अपने स्कूल के पुराने प्यार के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आप उस सहकर्मी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और जल्दी ही यह आपके दिमाग पर हावी होने लगता है। आप जानते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं जब आप रात को लेटे होते हैं और यही सब आपके दिमाग में चल रहा होता है। या आप सड़क पर गाड़ी चलाते समय उसी बात के विषय में सोच रहे हो। दूसरे शब्दों में, जब आपका मन स्वतः उसी बात, उसी व्यक्ति की ओर चला जाता है। देखिए, आप संकट की ओर बढ़ रहे हैं। यह कल्पना से शुरू होता है। दूसरा शब्द है लुभाया जाना। अब विचार और कल्पनाएं आप पर हावी हो चुकी हैं। अब कल्पना वास्तविकता बन गई है, इतनी वास्तविक कि आप अब अपने असली जीवन का आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि कल्पना ही आपका पसंदीदा जीवन बन गई है। और अब आपकी कल्पना केवल आपकी सोच से नहीं बल्कि और भी चीजों से ताकत पा रही है। यह लालसा से ताकत पाती है। डिट्रिच बोनाहोफर, एक जर्मन पास्टर जिन्होंने एडोल्फ हिटलर का विरोध किया और अंत में एक कंसंट्रेशन कैंप में मारे गए, उन्होंने प्रलोभन नामक पुस्तक लिखी थी जो एक छोटी सी पुस्तिका है। उन्होंने इस प्रकार लिखा था, हमारे भीतर अभिलाषा के प्रति एक सोई हुई प्रवृत्ति है जो आकस्मिक और डरावनी दोनों है। अपराजेय शक्ति के साथ अभिलाषा शरीर पर अपना अधिकार जमा लेती है। क्या आप इस पर ध्यान देंगे? यही बात याकूब ने भी कही थी। इच्छा हावी होने लगती है, यह आप पर काबू पा लेती है। आप उस इच्छा के गुलाम बन जाते हैं जिसे आपने खुद बनाया है, जिसके साथ आप जीते आए हैं और जो अब आपके लिए एक वैकल्पिक वास्तविकता बन गई है। अचानक एक गुप्त सुलगती हुई आग जल उठती है, शरीर जलने लगता है और लपटों में घिर जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अभिलाषा यौन है
या महत्वाकांक्षा या घमंड या बदले की भावना या प्रसिद्धि और शक्ति का प्रेम या धन का लालच या अंत में इस संसार की सुंदरता के लिए वह अजीब सी चाहत। परमेश्वर में मिलने वाला आनंद हमारे भीतर बुझ जाता है और हम अपनी सारी खुशी एक प्राणी में ढूंढने लगते हैं। यह परमेश्वर का विचार है और उसकी सुंदरता वह चीज नहीं है जो आपको नियमित रूप से प्रेरित करती हो। आपके भीतर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको परमेश्वर से और दूर ले जा रहा है। इस क्षण परमेश्वर हमारे लिए बिल्कुल अवास्तविक हो जाता है। वह अपनी सारी वास्तविकता खो देता है और केवल उस प्राणी के प्रति अभिलाषा ही वास्तविक लगती है। एकमात्र वास्तविकता शैतान है। यहां शैतान हमें परमेश्वर के प्रति घृणा से नहीं बल्कि परमेश्वर को भुला देने से भर देता है। इस तरह जागृत हुई लालसा मन और इच्छा को गहरे अंधकार में डुबो देती है। स्पष्ट विवेक और निर्णय की शक्ति हमसे छिन जाती है। क्या आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है? अब आप सही नहीं सोच पाते। आपके पास यह समझने की क्षमता नहीं रहती कि वास्तव में क्या हो रहा है। आपके पास मूल्य के बारे में सोचने की क्षमता नहीं रहती। आप परिणामों के बारे में सोच ही नहीं सकते। आप अपने आप को संतुष्ट करने के अलावा किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते। लालसा आपको चला रही है। आप परमेश्वर को भूल चुके हैं। आप सीधा और साफ नहीं सोच रहे हैं। इसलिए जब आप लोगों से बात करते हैं तो आप पूछते हैं, तुम क्या सोच रहे थे? मुझे नहीं पता, मैं सही सोच ही नहीं पाया। यही लालसा का खतरा है। यह आपको अपने वश में कर लेती है, यह आपको गुलाम बना लेती है, यह आपको चलाती है। यहीं पर हमारे भीतर की हर चीज परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उठ खड़ी होती है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि जब शरीर में परीक्षा आए तो भाग जाओ। शैतान का सामना करने का कोई और तरीका नहीं है, बस भागना ही है। लालसा के विरुद्ध हर संघर्ष और अपनी खुद की शक्ति असफल हो जाती है। आपको भागना होगा। यह आपको यहाँ पे प्राण बचाने के लिए भागना पड़ेगा। आपने एक जलता हुआ घर बना लिया है, आपको बाहर निकलना ही होगा। तीसरी बात, पाप का गर्भ ठहरता है। अब आप यह सोचते हो कि अपनी कल्पना की दुनिया को वास्तविकता कैसे बनाऊं। आप एक योजना बनाते हो। आखिरकार परमेश्वर तो चाहता है कि आप खुश रहो। आखिरकार अगर यह आपके लिए अच्छा है तो इससे किसी को क्या हानि होगी? यह तो औरों के लिए भी अच्छा ही होगा। वे अभी इसे वैसे नहीं देख पा रहे जैसे आप देख रहे हैं। आपने एक पाप को जन्म दे दिया है और यह अब झूठ में बदल जाता है। व्यभिचार और दाऊद के मामले में हत्या और अंत में पाप मृत्यु की ओर ले जाता है। यह ध्यान देने योग्य है। नीति वचन में 2 बार अध्याय 14 और अध्याय 16 दोनों में सुलेमान यह कहता है, मनुष्य को एक मार्ग ठीक जान पड़ता है पर अंत में वह मृत्यु की ओर ले जाता है। वह यह बात 2 बार इसलिए कहता है ताकि हम समझें कि यदि आप यह सोचते हैं कि जो आप कर रहे हैं उसका कोई परिणाम नहीं होगा, यदि आप मानते हैं कि सब ठीक हो जाएगा जबकि वह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, तो आप गंभीर रूप से भ्रम में हैं। इस प्रकार हमने आरंभ में वे परिस्थितियां देख लीं जो व्यभिचार तक ले गईं। दूसरा, मैं चाहता हूं कि आप व्यभिचार के परिणामों पर ध्यान दें। तुरंत ही दाऊद को अपने की को छिपाने की कोशिश करनी पड़ती है। आप में से कुछ ने पहले ही अपना किया छिपाना शुरू कर दिया है। मैं यहां एक क्षण रुकना चाहता हूं कि आप यह समझें, मैं आपके विरुद्ध नहीं हूं और मैं आपसे क्रोधित भी नहीं हूं। मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। मैं आप पर आरोप लगाने वाली उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं केवल आपको यह बता रहा हूं कि आप एक ऐसे फंदे में प्रवेश कर रहे हैं जो आपको आपकी कल्पना से भी अधिक मूल्य चुकवाएगा।
और आपके जीवन में उन लोगों को हानि पहुंचाएगा जिन्हें आप अत्यंत प्रेम करते हैं। और कुछ लोगों के लिए यह उनके जीवन भर के लिए एक घाव छोड़ जाएगा। दाऊद अपने कदम छिपा रहा था, उसे लगा होगा किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे यकीन है कि उसने सोचा होगा उरिय्याह को जो नहीं पता उससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब दाऊद को एक योजना बनानी होगी। उसने तय किया, मैं ये करने वाला हूं, मैं उरिय्याह को युद्ध के मैदान से घर बुलाऊंगा, मैं उसके घर एक इनाम भेजूंगा, मैं उसे थोड़ी मदिरा पिलाकर थोड़ा मत वाला कर दूंगा और वह घर चला जाएगा। वह और बतशेबा शारीरिक संबंध बनाएंगे और फिर 9 महीने बाद जब वह बच्चा पैदा करेगी तो उरिय्याह मानेगा कि वह उसका ही है। 2 शमूएल अध्याय 11। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे लेकिन इसका कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिय्याह को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। जब उरिय्याह उसके पास आया तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, अपने घर जाकर अपने पांव धो। उसका आशय यह था, घर जा, जूते उतार, पांव ऊपर रखकर बैठ और अपनी सुंदर पत्नी के साथ विश्राम कर। यही वह कहना चाह रहा था। और उरिय्याह राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। परंतु उरिय्याह अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। वह दाऊद को यह समाचार मिला, उरिय्याह अपने घर नहीं गया। तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया तो अपने घर क्यों नहीं गया? दाऊद चिढ़ गया। उरिय्याह ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इस्राएल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं, पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। वह एक धर्मी व्यक्ति है। बतशेबा धर्मी है, वह धार्मिक विधि का पालन करना चाहती है। उरिय्याह धर्मी है, वह भी वही कर रहा है। क्योंकि आप याद करें, दाऊद के जीवन में पहले जब वह शाऊल से भाग रहा था और अबीमेलेक याजक के पास गया था तो उसने पूछा था कि क्या उसके पास कोई तलवार है और क्या खाने के लिए कुछ है, और उसे गोलियत की तलवार मिली। और याजक ने रोटी देने से पहले याजकीय आसन से पूछा था, क्या तेरे लोगों ने स्त्रियों से दूरी बनाए रखी है? क्योंकि युद्ध में जाते समय वे शुद्ध रहना चाहते थे ताकि यहोवा उनकी सहायता करे। और दाऊद ने कहा, हां, हम तो हमेशा ऐसा ही करते हैं। यहां उरिय्याह है और वह व्यवस्था में दिए गए उस निर्देश का सम्मान कर रहा है। वह परमेश्वर के सामने सही रहना चाहता है। वह सेना के पुरुषों के बलिदान का सम्मान करना चाहता है। इस क्षण में वह सब कुछ है जो दाऊद नहीं है। दाऊद फिर से कोशिश करता है कि उसे मतवाला कर दे और घर भेज दे। और जब ऐसा नहीं हुआ, सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिय्याह के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में यह लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। दाऊद अपने गंदे काम के लिए योआब और अम्मोनियों का इस्तेमाल करता है। दाऊद के बारे में एक दिलचस्प बात यह है, बाइबल में उसके जीवन पर लगभग 40 अध्याय लिखे गए हैं। इन 40 अध्यायों में से 10 अध्याय इस विशेष पाप के परिणामों से संबंधित हैं। देखिए, शैतान का झूठ यही है, आपका पाप पूर्ण कार्य किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यह सच नहीं है, यह आपको नुकसान पहुंचाएगा। यह आपके सबसे करीबी लोगों को भी चोट पहुंचाएगा और इसके ऐसे परिणाम होंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी सबसे बड़ी खुशी उस व्यभिचारी संबंध में नहीं होगी। आपकी सबसे बड़ी खुशी परमेश्वर की योजना का पालन करने और उस विवाह को अपनाने में होगी जो परमेश्वर ने आपको दिया है। जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि परमेश्वर आपके और आपके जीवन साथी के जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा।
दाऊद के मामले में ये कुछ परिणाम हैं, मैं आपको इनमें से 9 बताने जा रहा हूं। एक विवाह टूट गया, वह बतशेबा और ऊरिय्याह का था। एक मित्र, एक वीर पुरुष और एक पति, ऊरिय्याह की हत्या कर दी गई। एक छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। यह वही बच्चा था जिसे बतशेबा ने जन्म दिया था। एक भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर दाऊद के अपने ही परिवार से उस पर विपत्ति लाएगा और दाऊद के किसी करीबी व्यक्ति द्वारा उसकी पत्नियों के साथ दिन दहाड़े संबंध बनाए जाएंगे। तो अब दाऊद के सिर पर यह भविष्यवाणी मंडरा रही थी। दाऊद के पुत्र अम्नोन ने दाऊद की बेटी तामार के साथ बलात्कार किया। दाऊद के पुत्र अबशालोम ने अम्नोन की हत्या कर दी, क्योंकि अबशालोम और तामार की मां एक ही थी और दाऊद उसका पिता था। अबशालोम ने दाऊद के विरुद्ध एक गृह युद्ध की अगुवाई, उसके अपने पुत्र ने ही दाऊद के विरुद्ध गृह युद्ध में की अगुवाई की। अबशालोम ने बतशेबा के दादा अहीतोपेल की सलाह मानी और उसने महल की छत पर दाऊद की 10 रखेलियों के साथ संबंध बनाए और अबशालोम एक युद्ध में मारा गया जिसमें वह दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा था। अब अगर आप दाऊद से पूछते, दाऊद यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला है और तुम्हें क्या लगता है कि इसके क्या परिणाम होंगे, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, दाऊद कभी भी उस सूची की कल्पना नहीं कर सकता था। देखिए, यही बात है, आप नहीं जानते, आप समझते नहीं हैं, आप भविष्य नहीं देख सकते और सब कुछ अच्छा दिख सकता है और आप एक पसंदीदा जीवन की कल्पना करते हैं। मैं आपको बता दूं, वह कभी वास्तविकता नहीं बनेगी। यह हमें तीसरी बात की ओर ले जाता है, व्यभिचार से बचने के लिए सावधानियां। हमने इसके बारे में संक्षेप में बात की थी। मूल्य को याद रखें। एक पुरानी कहावत है और इसे दोहराना उचित है, पाप आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना नहीं चाहते, आपको उससे अधिक देर बांधे रखेगा जितना आप ठहरना चाहते हैं, और आपसे वह मूल्य चुकवाएगा जिसे आप देना नहीं चाहते। अगर आप इस पाप में पड़ते हैं तो यह आपको ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी कारण सुलेमान ने नीति वचन में एक चेतावनी लिखी है और वह अध्याय 5 में यह कहता है। वह अध्याय 6 में भी कुछ कहेगा और अध्याय 7 में भी कुछ कहेगा, लेकिन अध्याय 5 को देखिए। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। वह आपको बताएगी कि आप कितने देखभाल करने वाले हो, वह आपको बताएगी कि आप कितने समझदार हो, वह आपको बताएगी कि आप कितने बुद्धिमान हो, वह आपको बताएगी कि आप कितने अच्छे दिखते हो, वह तुम्हें बताएगी कि आप कितने मजाकिया हो, वह आपकी खूब तारीफ करेगी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, आप इतने बुद्धिमान नहीं हो, आप इतने मजाकिया नहीं हो, आप इतने अच्छे दिखते भी नहीं हो। मेरा मतलब है, वह आपको ऐसी बातें बता रही है जो सच नहीं है, या वह पुरुष आपको ऐसी बातें बता रहा है जो सच नहीं है। सुलेमान कहता है, उसके मार्ग से दूर रह, उसके स्त्री या पुरुष घर के दरवाजे के पास भी न जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। या पराई तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। आप कहेंगे, इसका क्या अर्थ है? आप अंत में खुद को गुजारा भत्ता देते हुए पाएंगे। आप देखेंगे कि वे आपके गुजारे भत्ते के पैसों से छुट्टियां मना रहे हैं और आप केवल गुजारा भत्ते के पैसे चुकाने के लिए नौकरियां कर रहे होंगे। यही बात कही जा रही है। और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब तू कहे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने पास्टरों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। अब सबको पता है। आपने ये सब छिपकर किया था। आपने सोचा था कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अब सबको पता चल गया है। वह कहता है, नहीं नहीं, तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। क्यों? क्योंकि आपके लिए परमेश्वर की सर्वोत्तम इच्छा यही है। उस शत्रु की बात न सुने जो कहता है कि तुम्हें कहीं और, किसी और तरीके से या किसी और के साथ खुश रहने का हक है। यह परमेश्वर की सर्वोत्तम इच्छा नहीं है और ऐसा करने से तुम अधिक खुश नहीं होगे। नीति वचन अध्याय 6 एक और,
और भी अधिक स्पष्ट या कठोर चेतावनी है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जलें? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसें? निश्चय ही जैसे अंगारों पर चलने से आपके पैर जलेंगे और छाती पर अंगारे रखने से आपका शरीर जलेगा, वैसे ही जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है। वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। याद रखो, पाप की एक कीमत होती है और वह बहुत बड़ी होती है। दूसरा, समझें कि पाप से बाहर निकलने का मार्ग है। मुझे यह बहुत पसंद है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 और पद 12। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। सुनिए, गलत बात यह है कि आप यह कहें मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा और यह मेरे साथ कभी नहीं होगा। आप यह कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप इसे कैसे और किससे कहते हैं। इससे कहीं बेहतर यह कहना है, परमेश्वर, यदि दाऊद जैसा तेरे मन के अनुसार मनुष्य भी गिर सकता है तो हे प्रभु, कृपया मेरी सहायता कर, मेरे हृदय और मेरे मन की रक्षा कर, ताकि मैं अपने जीवन के सभी दिनों में शुद्ध मन से तेरी सेवा कर सकूं। मुझे याद है जब मैं सेवा में आने की तैयारी कर रहा था और हम 22 वर्ष के थे और पश्चिमी कंसास जा रहे थे वहां एक कलीसिया संभालने के लिए, और असेंबलीज ऑफ गॉड के जनरल सुपरिंटेंडेंट ने मुझे फोन किया। वे हमारे पारिवारिक मित्र थे। वे और डेबी के दादा ने एक ही समय में मिनियापोलिस में पास्टर की सेवा की थी। वे एक दूसरे को जानते थे और उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तुम जानते हो जॉन? उन्होंने कहा, तुम अभी जवान हो। उन्होंने कहा, उन्होंने उन अलग अलग गुणों के बारे में बताना शुरू किया जो उन्होंने मुझ में देखे थे, और उन्होंने कहा, लगभग हर सप्ताह मुझे किसी न किसी और पास्टर के नैतिक रूप से गिरने की खबर मिलती है। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं, बस याद रखना यह तुम्हारे साथ भी हो सकता है, हालांकि शायद नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें डर में जीना है, बस जब तुम्हें लगे कि तुम मजबूत हो तो सावधान रहो। मेरे दिमाग में आखिरी बात यही थी। तुम जानते हो, डेबी और मैं दोनों जवान हैं, हमारे पास डेविड है और ब्रैंडन आने वाला है, और तुम जानते हो, लेकिन मेरे पूरे जीवन में मैंने बस यह महसूस किया है, जानते हो क्या, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। तुम्हें सतर्क रहना। मेरी डेविड विल्करसन से मुलाकात हुई, हम इमारत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कई बातें कही, उनमें से एक बात जो उन्होंने कही वह यह थी, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं, अपने लिए एक छोटा सा घेरा बनाओ और उसमें ही रहो। यह अच्छी सलाह है। अपने मन की रक्षा करो, अपने जीवन की रक्षा करो, अपने जीवन के चारों ओर सीमाएं तय करो। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको, और लगभग हमेशा वह निकास भागना ही होता है। तीसरा, उन संकेतों को पहचानें जो बताते हैं कि आप मुसीबत में पड़ने वाले हैं। कुछ वर्ष पहले रॉबर्ट एबर्ट ने थैंक गॉड फॉर ब्रेक्स नामक एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने यौन धोखे की तुलना सड़क दुर्घटनाओं से की थी। उनका कहना था कि अगर लोग समय रहते ब्रेक लगा दें तो यौन धोखे को रोका जा सकता है। इसलिए कुछ ऐसे समय होते हैं जब आपको अवश्य रुक जाना चाहिए, जब आप अत्यंत व्यस्त हों और परमेश्वर के साथ एकांत बातचीत का समय ही न बचा हो। यदि आपका परमेश्वर के साथ नियमित आराधनात्मक जीवन नहीं है तो आप पतली बर्फ पर चल रहे हैं। यह केवल समय की बात है कि आप अपने जीवन में भयानक फैसले ले बैठेंगे। इसलिए आपको उसके साथ समय चाहिए, उसके वचन में, उसका वचन पढ़ने में और उससे बात करने में समय बिताने की आवश्यकता है। दूसरा, जब आपको लगे कि आपको घर में जितना ध्यान मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, जब आपकी दृष्टि दूसरों से हटकर अपने ऊपर टिकने लगती है, वही चिंता करने का समय है। तीसरा, जब आपके विवाह में प्रेमालाप कम होने लगे तो किसी और के साथ प्रेमालाप बढ़ाने के बजाय उसे अपने जीवन साथी के साथ विकसित करें। चौथा, जब आपको किसी अवैध संबंध के बारे में कल्पनाएं करने में आनंद आने लगे, तुरंत रुक जाइए।
ब्रेक लगा दें। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है, मैं बस इसके बारे में सोचता ही रहता हूं। अच्छा, सच में? आइए अपने पास्टर को बताइए। आप इससे बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, मेरा वादा है। हम आपकी सहायता करेंगे कि आप इससे उभर सकें। देखिए क्या होता है, आप प्रकाश जलाते ही अंधकार चला जाता है। मेरा मतलब है तुरंत। अंधकार को दूर करने का तरीका यह नहीं कि मैं अंधकार में बैठकर उसी पर चिल्लाता रहूं। मैं जाकर लाइट का स्विच ऑन कर देता हूं, और जब मैं लाइट जलाता हूं तो क्या होता है पता है? अंधेरा गायब हो जाता है। आप उस कल्पना को प्रकट कर दें, मैं आपको बता रहा हूं, वो चली जाएगी। पांचवा, जब आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पत्नी या आपके सहकर्मी देखें कि आप क्या पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। आप में से कुछ लोग अभी इसी स्थिति में हैं। आप उन चीजों को देख रहे हैं जिन्हें आपको नहीं देखना चाहिए। और यदि आपका जीवन साथी, आपके पति या आपकी पत्नी आपके बगल में खड़ा होते तो आप फेसबुक पर वह बातचीत कभी नहीं कर रहे होते। आप उस वेबसाइट पे नहीं होते, जो आप देख रहे हैं उसे नहीं देख रहे होते। आप में से कुछ ऐसा कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्योंकि उन्हें पता नहीं है तो ये ठीक है और इससे कोई हानि नहीं हो रही, लेकिन ये सच नहीं है। अंत में जब आप यह आशा करने लगें कि परमेश्वर नहीं देख रहा और न सुन रहा है, जबकि वह सब कुछ देख रहा है, मैं आपको एक अंतिम बात बताऊं, ऐसे मानदंड अपनाएं जिनसे आपका विवाह सुरक्षित रहेगा। यह अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको एक बाड़ लगानी होगी, अर्थात अपने लिए छोटा सा घेरा बनाकर उसमें बने रहना होगा। टिम लाहे के साथ लेफ्ट बिहाइंड श्रृंखला लिखकर प्रसिद्ध होने से पहले जेरी जेनकिंस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका मूल प्रकाशन शीर्षक था लविंग योर मैरिज इनफ टू प्रोटेक्ट इट, और बाद में यह हेजेस नाम से प्रकाशित हुई। यह एक अत्यंत उत्तम पुस्तक है। उसमें उन्होंने विवाह की रक्षा के लिए कुछ मानदंड सुझाए हैं। विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति के साथ कभी भी अकेले कार में न जाए सिवाय अपनी पत्नी के। विपरीत लिंग के उन लोगों के साथ जिनसे आपका विवाह नहीं हुआ है निजी या व्यक्तिगत बातचीत, निजी संदेश, टेक्स्ट, फेसबुक पर संवाद और ऐसी सभी बातों से बचें। दूसरा, गले मिलने के विषय में सचेत रहें। कभी भी विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति को तब गले न लगाएं जब आप अकेले हों, और सार्वजनिक रूप से ऐसा करने में भी अत्यंत सावधानी रखें। मेरा मतलब है आपको इन बातों के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा, विपरीत लिंग के लोगों के रूप की प्रशंसा करते समय सतर्क रहे। मैं बस इतना कहूंगा कि भाइयों, आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अरे आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आपको कहना चाहिए वाह कितना अच्छा दिन है। अगर आपको कुछ कहना है तो ऐसा ही कुछ कहें, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से कुछ कह रहे होंगे यह तो पागलपन है। पागलपन, पर यह आपको मुसीबत से बचाएगा। अगला, चुलबुलेपन से बचें, विशेषकर मजाक में की जाने वाली बातों से। मेरा अर्थ है मजाक करने का अपना स्थान है, पर एक समय ऐसा भी आता है जब मजाक और हंसी मजाक चुलबुलेपन में बदल जाती है और आपको हास्य को उसके स्थान में ही रखना होता है। पांचवा, अपने जीवन साथी से किए गए वादों को याद रखें और उन्हें शब्दों और उपहारों के माध्यम से मजबूत करें। कुछ काम करें। सुनिए, मैं इसे आपके सामने इस प्रकार रखूंगा। मैं इसे ऐसे क्यों रख रहा हूं? यीशु ने यह कहा था, जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। आप कहते हैं अब मुझे अपने जीवन साथी की परवाह नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने उनमें निवेश नहीं किया। यदि आप निवेश करें तो स्वभावतः परवाह होगी। यही क्रम है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। छठा, अपने साथी के साथ गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त समय बिताएं। आपको उनके साथ रहना ही पड़ेगा। और वह यह बात जोड़ता है, कुछ लोग सोचेंगे कि मैं जरूरत से ज्यादा सावधानी बरत रहा हूं, पर सच्चाई यह है कि बाढ़ की आवश्यकता किसी को तब तक महसूस नहीं होती जब तक बहुत देर ना हो जाए।
अब जब मैं यह कह रहा हूं और इसे यहीं समेटने जा रहा हूं, तो मुझे पता है कि हर कैंपस में ऐसे लोग सुन रहे हैं जो इस क्षण यह समझ रहे हैं कि उन्होंने अपने मन में ऐसी बातें आने दी हैं जो उन्हें उस दिशा में ले जा रही हैं जिसका अंत विनाश होगा। आप में से कुछ पहले से ही व्यभिचारी संबंध में शामिल हैं और आप में से कुछ इससे बाहर आ चुके हैं और अभी आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। और आप में से कुछ भयभीत हैं। आप सोच रहे हैं, अरे मेरे प्रभु, हे यीशु, मेरी सहायता कर, मुझ पर इतने सारे परिणाम आने वाले हैं। हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। यह कहना गलत होगा कि मैं तो अपनी मनमर्जी करूंगा और फिर बाद में परमेश्वर से क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि यह कभी सच में काम नहीं करता। यह आपके लाभ के लिए है। क्या परमेश्वर आपको क्षमा करेगा? वह क्षमाशील और अनुग्रहकारी प्रभु है, लेकिन आप परिणाम भुगतेंगे। दाऊद को परमेश्वर ने क्षमा किया, फिर भी परिणाम तो रहे। एक पास्टर के रूप में मेरा अवलोकन है कि जब लोग पाप करते हैं, यह जानते हुए या परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर करते हुए, और कहते हैं खैर परमेश्वर मुझे क्षमा कर देगा, तो आमतौर पर यह उनके लिए लंबे समय तक अच्छा नहीं होता। उन्हें क्षमा कर दिया जाता है, बस कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जो इसलिए आते हैं क्योंकि जब लोग अनुग्रह को सस्ता समझकर फैसले लेते हैं तो वे खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आप जान लें, हम आपके लिए यहां हैं। हमारे पास आपके लिए अद्भुत संसाधन हैं। सबसे पहले मैं पुरुषों से यह कहना चाहता हूं, आप में से कुछ जानते हैं कि आपके विचारों का जीवन नियंत्रण से बाहर है। आप में से कुछ जानते हैं कि आप जिम जा रहे हैं और अब आप वहां अच्छी कसरत करने नहीं जा रहे हैं। आप वहां इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप किसी को देखना चाहते हैं। आपको इस मंगलवार को शाम 6 बजे पुरुषों के बाइबल अध्ययन में आना चाहिए और हम क्रेग ग्रोशेल की एक सीरीज देखने वाले हैं जो आपके मन में चल रही लड़ाई को जीतने के बारे में है। और यह आपकी सहायता करेगा, क्योंकि यहां जो होने वाला है वह यह है, आप एक मेज पर अन्य पुरुषों के साथ होंगे और वहां सच्ची बातचीत होगी। कोई आपको कुछ कहने के लिए मजबूर नहीं करेगा, लेकिन यह आपको बदलने, जीवन की दिशा सुधारने और ऐसा करते हुए आपको मजबूत बनने की चुनौती देगा। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए, अगर आपके सोचने के तरीके ऐसे हैं जिनसे आप अब तक मुक्त नहीं हो पाए हैं, या आप खुद को ऐसे संबंध में पाते हैं जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो आपको बार बार वहां खींच रहा है जहां आप जाना चाहते हैं या नहीं, तो आज आपके लिए सबसे अच्छा काम यह होगा कि आप किसी फ्रीडम ग्रुप में शामिल हो जाए। यह आपके लिए जीवन बदल देने वाला अनुभव होगा। तो फ्रीडम ग्रुप्स हमारे जीवन समूह कार्यक्रम का हिस्सा है, लेकिन इन्हें खास तौर पर उन चीजों से निपटने में लोगों की सहायता करने के लिए बनाया गया है जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। और उन दंपतियों के लिए जो महसूस करते हैं कि उनका विवाह मुश्किल में है, अच्छी स्थिति में नहीं है, आपको ऑफिस से संपर्क करना चाहिए। आपको मैरिज 911 में शामिल होना चाहिए। इसे मैरिज 911 इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी शादी आपातकालीन स्थिति में है। आप में से कुछ लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि आपको एक सलाहकार पास्टर से बात करने का मौका मिले। हमारे पास एक शानदार पास्टरों का परामर्श विभाग है। पुरुष और स्त्रियां ऐसे पास्टर परामर्शदाता से बात कर सकते हैं जो आपकी सहायता कर सके। और मेरा मानना है कि उनका सबसे बड़ा कार्य यह होगा कि वे आपको स्वीकार करने का अवसर देंगे, अर्थात जो आप कर रहे हैं उसे प्रकाश में लाने का। फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको वे बातें बताएंगे जो आपको सामर्थ्य देंगी ताकि आप उस मार्ग से फिर सकें जिस पर आप चल रहे हैं। आज आप जहां भी हो, एक परमेश्वर है जो आपसे आपकी कल्पना से भी अधिक प्रेम करता है। एक परमेश्वर है जो आपकी परवाह करता है। एक परमेश्वर है जो आपके हालात को देखकर व्यथित है, चाहे आप उन परिस्थितियों में अपने ही कर्मों के कारण आए हों या किसी और के कर्मों के कारण। और वह एक ऐसा परमेश्वर है जो आपकी सहायता करना चाहता है और लोगों की सहायता करता भी है।
हम सिद्ध लोगों की बात नहीं कर रहे। अगर हम सिद्ध लोगों की बात करें तो हम में से कोई भी उस योग्य नहीं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका मन परमेश्वर के लिए है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। आप में से कुछ मार्ग से भटक गए हैं, हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, आप सही मार्ग पर आ जाएं।